नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी चीज के बारे में बात करते हैं जो अक्सर थोड़ी मुश्किल लगती है, दशमलव यानी डेसिमल वाली संख्याओं को गुणा करना। पर घबराइए नहीं, इस चर्चा के आखिर तक ये आपको बहुत आसान लगने लगेगा। अच्छा, सच बताइएगा, दशमलव या डेसिमल को देखते ही थोड़ी घबराहट होती है ना? कई लोगों के लिए ये छोटे छोटे बिंदु बड़े से बड़े हिसाब को भी थोड़ा डरावना बना देते हैं। पहली नज़र में तो ये सच में थोड़े मुश्किल लग सकते हैं। पर क्या हो अगर मैं कहूँ कि इनको गुणा करने का एक बहुत ही सीधा सा आसान सा तरीका है जो हमेशा काम करता है? तो चलिए इस डर को मिलकर दूर करते हैं। एक ऐसा तरीका सीखने वाले हैं जो दशमलव के गुणा को एकदम आसान बना देगा। हाँ बिल्कुल, आपको बस एक छोटा सा नियम और कुछ कदम याद रखने हैं और फिर कोई भी दशमलव वाला गुणा मुश्किल नहीं लगेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ये काम करता कैसे है। इससे ना हम 3 बहुत ही आसान स्टेप्स में तोड़कर समझेंगे ताकि सब कुछ एकदम साफ हो जाए। तो देखिए, सबसे पहले तो दशमलव को भूल ही जाइए। जी हाँ, बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए और सिंपल गुणा कीजिए जैसे आप हमेशा करते हैं। फिर हम गिनेंगे कि दशमलव के बाद टोटल कितने अंक थे और आखिर में बस उस दशमलव को सही जगह पर वापस लगा देंगे। है ना आसान? थ्योरी तो बहुत हो गई, अब इसे एक्शन में देखते हैं। एक असली उदाहरण से ये सब एकदम साफ हो जाएगा। मान लीजिए हमें 3.5 को 0.2 से गुणा करना है। छोटी छोटी संख्याएं हैं, पर जो तरीका हम इस्तेमाल करेंगे ना वो हर नंबर पर काम करेगा। तो स्टेप नंबर 1 याद है, दशमलव को पूरी तरह अनदेखा करना है। तो 3.5 बन गया 35 और 0.2 बन गया 2। और अब देखिए ये कितना आसान हो गया। 35 को 2 से गुणा करना बच्चों का खेल है। जवाब आया 70। हमारा पहला और सबसे मुश्किल काम तो हो गया। चलिए अब वापस चलते हैं अपनी असली संख्याओं पर और दशमलव के बाद वाले अंकों को गिनते हैं। ये स्टेप बहुत ही जरूरी है क्योंकि यही हमारे आखिरी जवाब को तय करेगा। तो देखिए, 3.5 में दशमलव के बाद एक अंक है 5। इसी तरह 0.2 में भी दशमलव के बाद एक ही अंक है 2। तो 1 और 1 कितने हुए? कुल मिलाकर 2 दशमलव स्थान। तो ये मिल गया हमारा मैजिक नंबर 2। इसे याद रखिएगा क्योंकि अब बस आखिरी स्टेप बचा है। ठीक है, अब सब कुछ एक साथ लाने का टाइम है। हमारे पास गुणा करने पर 70 आया था। अब इसमें वो दशमलव वापस लगाना है। वो हमारा मैजिक नंबर 2 याद है ना? अब हम 70 में दाईं तरफ से शुरू करेंगे और 2 कदम बाईं तरफ चलेंगे। तो पहला कदम 0 के बाद और दूसरा कदम 7 के बाद, मतलब 0.7 के ठीक पहले आ जाएगा। और ये रहा हमारा फाइनल जवाब 0.70। देखा, कोई मुश्किल नहीं थी। जो गुणा इतना मुश्किल लग रहा था वो 3 सिंपल स्टेप्स में हो गया। वैसे इसे 0.7 भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो चलिए फटाफट से एक बार दोहरा लेते हैं कि हमने क्या सीखा, ताकि ये तरीका हमेशा के लिए याद हो जाए। तो देखिए, पूरी बात बस इन 4 पॉइंट्स में है। पहला, दशमलव को भूलकर गुणा करो। दूसरा, असली नंबरों में दशमलव के बाद के सारे अंक गिन लो। तीसरा, जो जवाब आया है उसमें दाईं तरफ से उतने ही अंक गिनकर दशमलव लगा दो। और हाँ, चौथा पॉइंट ये बहुत जरूरी है। कभी कभी जवाब में उतने अंक नहीं होते, तब क्या? तब हम बाईं ओर 0 लगा देंगे। जैसे मान लीजिए 0.2 को 0.3 से गुणा करना है, तो 2 गुणा 3 हुआ 6 और दशमलव के स्थान कितने हैं? एक 0.2 में, एक 0.3 में, यानी कुल 2। पर 6 तो एक ही अंक है, तो हम उसके आगे एक 0 लगाकर उसे 0.6 बना देंगे और फिर दशमलव लगाएंगे। तो सही जवाब होगा 0.06। तो अब जब ये तरीका पता चल गया है तो सोचिए जरा, ये कहाँ कहाँ काम आ सकता है? दुकानों में बिल चेक करते समय, किसी रेसिपी में या किसी भी छोटे मोटे हिसाब में। ये एक ऐसी स्किल है जो हर दिन काम आती है। गणित असल में डरावना नहीं है, बल्कि एक बहुत ही काम का टूल है।